अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताने चल रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 का। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें ज्ञात करना है। तो हम फर्स्ट बताने चल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बताने चल रहे हैं हम आपको। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है? -1 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 1 का, क्योंकि कोई संख्या नहीं है कि ये हमारा जो है 1 रहता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है कोई अगर इस तरह की संख्या होती है तो हम यहाँ का लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बताने चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? √2 x -1। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? इज 0, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आपको ये, सॉरी यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी ये 0 नहीं होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन बारे पढ़ाने चल रहे हैं, यहाँ पे क्या है? गिवन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक एग्जाम्पल दीजिए बाइनोमियल का जिसका डिग्री जो है 35 हो एंड मोनोमियल का डिग्री जिसका 100 हो। तो हम आपको इस क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ क्या डिग्री क्या है? क्या है? नोमियल ऑफ डिग्री 35 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमें ध्यान देना है कि बाइनोमियल है क्या। तो बाइनोमियल क्या हम क्या कर सकते हैं? बाइनोमियल इज defined as an algebraic expression
आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि बायनोमियल जो होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, बायनोमियल हैविंग, फिर कह सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म। इसमें क्या होता है, टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया है 35। तो जो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया होता है उसका जो वेरिएबल होता है उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, सॉरी। तो जो हाँ हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट पावर इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिया गया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स पावर 35 माइनस बी एक्स पावर सी, जहां पे वेयर a एंड a, जहां वेयर a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0 एंड c एंड 0 लेस देन इक्वल c लेस देन 35। तो यहाँ पे c जो होता है वो क्या है कि 35 से कम होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से अधिक होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल हम इसका ले ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल, तो एग्जांपल में हम ले रहे हैं जैसे 3x 30 पावर 3 इंटू एक्स पावर 35 प्लस 4। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको मोनोमियल के बारे में बताने चल रहे हैं। मोनोमियल सेम ये भी ऐसा है, ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वन टर्म होना चाहिए। कह रहा है मोनोमियल इज डिफाइंड एज एन अलजेब्रिक expression having one term। ठीक, ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्या है कि इस जो मोनोमियल होता है इसमें सिर्फ वन टर्म होते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताएं हाईएस्ट ऑफ पावर ऑफ गिवन वेरिएबल इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वन वेरिएबल होगा, सॉरी यहाँ वन टर्म होगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a x पावर 100 जहां पे a नॉट इक्वल 0। ठीक, इसको एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 4x पावर 100। ये हमारा एग्जांपल हो गया जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया। आपको समझ आ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।